क्या सचमुच चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध हो चुकी है? हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार, तीनों राज्यों में जमीनी हकीकत एक जैसी दिखी। जनता नाराज, माहौल सरकार के खिलाफ, लेकिन नतीजे बिल्कुल उसके उलट आए। तो क्या यह जनता की हार थी या सिस्टम की जीत? क्या सब कुछ उतना ही पारदर्शी था जितना हमें दिखाया गया, या कुछ ऐसा भी था जो जनता की नजर से छिपा रह गया? हरियाणा में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लोगों में काफी असंतोष था। महाराष्ट्र में किसानों की समस्याएं, राजनीतिक अस्थिरता और जनता का गुस्सा साफ नजर आया। बिहार में विकास के मुद्दों, जातीय समीकरणों और पिछले वादों के टूटने से लोगों में भारी नाराजगी थी। इन सब के बावजूद नतीजे इन भावनाओं के पूरी तरह विपरीत आए। अब सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? क्या ईवीएम पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वोटिंग प्रतिशत और वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी हुई? क्या चुनाव आयोग पर किसी तरह का दबाव है? ये सवाल आरोप नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब जनता की भावनाएं और चुनावी नतीजे एक दूसरे से मेल न खाएं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है और जवाब मिलना उससे भी अधिक जरूरी। कभी चुनाव आयोग देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन अब उसी पर भरोसा कम क्यों हो रहा है? क्या उसकी कार्यप्रणाली पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है? क्या ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रशासनिक दबावों ने उसकी स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया है? या फिर यह भी संभव है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाला माहौल एक अलग परसेप्शन बनाता है और वास्तविक मतदाता का मूड इससे भिन्न होता है? सच क्या है, इसका एक सीधा निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। प्रश्न यह है, क्या वास्तव में चुनाव प्रक्रिया में कहीं कोई फेरबदल हुआ, या जनता ने चुपचाप वह निर्णय दिया जिसे सोशल मीडिया और जनमत सर्वेक्षण समझ नहीं पाए? ये स्पष्ट है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन जब जनता की भावना और चुनावी नतीजों के बीच लगातार अंतर दिखने लगे, तो यह संकेत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। और यही ठीक नहीं समझना और उसे प्रश्नों के माध्यम से सामने लाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।